तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा 60 लाख का खर्चा करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जज यशवंत वर्मा 500 के नोटों की गड्डी जल जाती है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, मुंह नहीं खोल पाते हैं। देश की राजधानी में एक से बढ़कर एक कांड हो जाते हैं। आज की और अभी की सबसे बड़ी खबर बताता हूं दर्शकों। दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर हो जाता है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, खबर हो गई है, गूंगी बहरी हो चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं और एक से बढ़कर एक कानून लाए जा रहे हैं लोगों को आजीज और परेशान करने के लिए। वो क्या है? वो ये है कि 2500 नहीं दे सकते, सिलेंडर के दाम कम नहीं कर सकते, महंगाई कम नहीं कर सकते, स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। तो मैडम रेखा ला रही हैं क्या चीज़? वो है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए गाड़ियों पे जो है दरअसल एक से बढ़कर एक कानून लगा रहे हैं कि 5 साल का गाड़ी होगा, 10 साल का गाड़ी होगा, सीज कर दिया जाएगा। वाह 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 वाह! ये समझिए क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। केजरीवाल को गाली देती हैं, केजरीवाल के शीश महल को गाली देती हैं, लेकिन अपने जो राजमहल बना रही हैं उन पर कोई खोज खबर नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने आधिकारिक बयान दिया है, आधिकारिक डेटा दिया है जो मौजूद है सोशल मीडिया पर, आप जाकर देख सकते हैं। इन मंत्रियों को रंग को समझिए, इन मंत्रियों के रूप को समझिए। दूसरे को गाली देते हैं, अपना किस तरीके से मखमल की तैयारी करते हैं। और एक तरफ दिल्ली जज यशवंत वर्मा बेशर्मी से चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम इस वीडियो में यही समझेंगे इन लोगों के तमाशे का खेल। हम समझाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने देश को बर्बाद ही नहीं तबाह भी कर दिया। सबसे पहले सीएम रेखा पे बात कर लेते हैं, क्योंकि नई नई रेखा बनी है, नई नई नवेली दुल्हन दिल्ली की बनी है। इनसे उम्मीदें थी, इनसे बहुत उम्मीदें थी कि काम करेंगी, महिलाओं के लिए काम करेंगी, युवाओं को रोजगार देंगे, और इतना ही नहीं, जो दिल्ली में सबसे बड़ा क्राइम है उस पर कंट्रोल लाएंगे। अब तो भाई डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी आपसे नहीं हो पा रहा कंट्रोल। कोई डबल मर्डर कर दे रहा है, कोई ट्रिपल मर्डर कर दे रहा है, कोई किसी का बलात्कार कर दे रहा है, लेकिन कोई खोज खबर नहीं है, कोई रोक छोक नहीं है। जब जो चाह रहा जिसको जहाँ मार दे रहा है, जब जो चाह रहा जिसे जहाँ कहीं चोरी कर ले रहा है, जब चाह रहा किसका कोई घर उजाड़ दे रहा है, जब कोई चाह रहा बुलडोजर चलवा दे रहा, कोई जवाब दे नहीं। बीजेपी हाईकमान चुप है। मोदी जी के बयानों का कोई डर खाया नहीं है सीएम रेखा जी के बाद, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा था झुग्गियाँ नहीं उजाड़ी जाएंगी, घर नहीं तोड़े जाएंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? गरीबों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। कागजात हैं, ज़मीन के कागज हैं, इसके बावजूद भी बेईमानी हो रही है। अब जरा सा समझिए दर्शकों, शीश महल को लेकर कितना तांडव मचा दिल्ली में। कहा कि केजरीवाल बेईमान है, चोर है, भ्रष्टाचार है, तरह तरह से। वो बेचारा किस तरीके से बैकफुट पे आ गया, चुनाव भी हार गया। उन्होंने कहा जनता जो फैसला देगी हम एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। उन्होंने कबूल किया भी। कहा कि जनता अगर हमको नहीं चुनना चाहती तो नहीं चुने। और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जो अब तक हम सब देख रहे हैं सिद्ध भी नहीं हुआ। कहाँ सबूत है? नहीं आता, पता नहीं। चुनाव भी हार गए और दिल्ली की जनता किस तरीके से धोखा हुआ जनता के साथ, वो तस्वीरें हम सबके सामने। अब क्या हुआ कि भाई वो शीश महल बना लिया, तो ये कर लिया, वो कर लिया। अब रेखा जी खुद भी 4 महीना भी नहीं हुआ, 4 महीना नहीं हुआ दर्शकों। अभी अगर आप उंगलियों पे गिनेंगे डेट तो आ जाएगा कि 100 से 150 200 दिन के आसपास हुआ है। और रेखा मैडम क्या कर रही हैं? बंगले तैयार कर रही हैं अपने लिए। जी, बंगले तैयार हो रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए, सोचिए। और उसमें खर्च कितने आ रहा है? 60 लाख के आसपास का डेटा आ गया। अब सोचिए, भैया कह रही हैं 2500 देने का हमारे पास पैसा नहीं है, एलपीजी गैस सिलेंडर दाम आधा करने का पैसा नहीं है इनके पास, और ये बना रही हैं अपना जो है बंगले बना रही है, अपना महल तैयार कर रही हैं। ये नाइंसाफ़ी दिल्ली वालों के साथ है कि नहीं? ये बीजेपी सरकार नाइंसाफ़ी दिल्ली की जनता के साथ कर क्यों रही है कि नहीं? अगर आपकी औकात नहीं थी 2500 देने का, गैस सिलेंडर कम करने का, फिर आपने मैनिफेस्टो में डाला क्यों आपने झूठे दावे किए? और मोदी सरकार, मोदी जी ने क्यों कहा कि झुग्गियाँ नहीं उजाड़े जाएंगी, और सीएम रेखा ने बुलडोजर चला दिया? सबके पास कागजात हैं, स्टे लगाया हाई कोर्ट ने, फिर भी आपने चला दिया। ये तमाशा है, ये तानाशाही है, और यही आरोप लोग लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके सरकार में 500 की नोटों की गड्डी जल जाती है, लेकिन कोई खोज खबर नहीं दर्शकों। अब जज यशवंत वर्मा की जरा पोल खोलते हैं कि 3 जजों की रिपोर्ट आ गई, फिर भी अब तक ये सलाखों के पीछे नहीं, ये अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों? बताते हैं आपको।